कि हमारे सेकंड वीडियो में कुछ गलती हुई है। मैं जरा बता देता हूं आपको। एक प्रॉब्लम करते वक्त थोड़ी सी गलती हुई है, मुझे एक स्टूडेंट ने बताई आज। राइट, हम आए थे यहाँ तक। चलिए अब इसके आगे चलता हूँ मैं, तो बताता हूँ। सेकंड वाला, राइट। जो सेकंड वाला हमारा वीडियो है उसमें कुछ 32 मिनट्स 21 सेकंड इस टाइम को एक एग्जांपल लिया था मैंने, कुछ बी और इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, इधर कुछ ए था, कुछ ऐसा था, ऐसा डबल बॉन्ड। पता नहीं, अब मुझे इतना याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली और इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ माइनस चार्ज था, हाँ ऐसे था, राइट। ये, हाँ, इधर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और इधर कुछ बी था। तो ये तो होमोलिटिकली ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन मिले, इधर से भी एक, इधर से भी एक, और इधर से इसके ही इसको मिले तो कोई चार्ज नहीं आया। तो सिर्फ इधर -2 था और ये एक इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे दो इलेक्ट्रॉन और आए। तो सिंपल सी बात है, 2 और 2 -4 होना चाहिए चार्ज इसके ऊपर। मैंने +4 गलती से बताया, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता होना चाहिए किसी ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक में क्या होती है, ग्रुप -8 टू ग्रुप। उसमें दो बहुत ही फेवरेबल होती है, वो होती है ग्रुप -2 एंड ग्रुप। ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो चलो, अब उसके बाद ग्रुप में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे होती है, ये मैंने लिखवा के कल भी दिया था आपको। अब हमको देखना है, और मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट भी बताया। जी और G-2 ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, इसमें से इसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। और ये ग्रुप में टॉप टू बॉटम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होते जाती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होते जाती है, लोअर वाले की बढ़ती है। दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हमको देखना है, चलो अब हमको आगे बढ़ना है, राइट। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब, सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, दोनों की दोनों का चीजें जहां पर हो रही है उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, राइट। मान लीजिए ये आपके पास है कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, जिसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है और कॉपर और वाटर फॉर्म होता है। तो अगर आप देखोगे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 है, तो इस हिसाब से कॉपर की आएगी +2। हम निकाल सकते हैं इजीली। हाइड्रोजन तो एलिमेंट है तो ये तो 0 है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर अब एलिमेंट बन गया तो ये 0 है। और H2O में अगर हाइड्रोजन की -2 एज्यूम मतलब है, तो हाइड्रोजन की +1 है। तो चलिए देखते हैं किसका क्या हुआ। तो सिंपल सी बात है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से यहां तक इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, बोलो एक बार मुझे देख के बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? डिक्रीज हुई है। तो सिंपल सी बात है कि कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, कॉपर का हुआ रिडक्शन। वैसे ही हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 हुई है, बड़ी है, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सी बात है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक का रिडक्शन हुआ है और दूसरे का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जहां पे दोनों होते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और
रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होता है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, जिसका रिडक्शन होता है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, जिसका मतलब कि शादी है किसी की, राइट। तो चलिए, ये दिस इज ब्यूटीफुल वाइफ एंड दिस इज हैंडसम हस्बैंड। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये हो गई आपकी वाइफ, ये हो गई आपकी नहीं मतलब इसकी, हस्बैंड, ये हस्बैंड है। तो सिंपल सी बात है, इस ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, लेकिन जब शादी हुई तो हम इस हस्बैंड को क्या बने बोलेंगे, ये हस्बैंड की वजह से ये वाइफ बनी ना, तो इस हस्बैंड को हम क्या बोलेंगे, वाइफ मेकिंग एजेंट। मतलब उसने वाइफ बनाया ना इसको, और इस वाइफ को क्या बोलेंगे, हस्बैंड मेकिंग एजेंट। इसने इसको हस्बैंड बनाया, इसने खुद को तो हस्बैंड नहीं बनाया, ये वाइफ है इसलिए ये हस्बैंड बना। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है, राइट। इसका रिडक्शन हुआ, उसने इसका ऑक्सीडेशन किया, इसीलिए ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे हम ओए भी कहेंगे। क्या कहेंगे, ओए भी कहेंगे। इसे ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। उल्टा है, आपको लग सकता है रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन, नो। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन करवाता है, रिडक्शन करवाता है, तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन करवाता है, तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। चलो ये क्लियर है क्या, उल्टा पुल्टा सब कुछ, बोलो क्लियर है। यस। तो अब हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या सिंपल सी बात है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये इतना भी निकालने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह वगैरह ये सब मत निकालो, सिर्फ इसने ऑक्सीजन को लूज किया है। देखो अगर क्रोमियम को देखोगे तो क्रोमियम हैज लॉस्ट द ऑक्सीजन, तो उसने अगर ऑक्सीजन को लूज किया है तो क्रोमियम का क्या हुआ बोलो, जो ऑक्सीजन को लूज करता है उसका रिडक्शन हुआ। तो जिसका रिडक्शन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोलो। क्रोमियम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसका हुआ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑक्सीजन की अगर आप यहाँ पे -2 पकड़ोगे और इक्वेशन लगाओगे तो क्रोमियम की +3 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बोलो फटाफट। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी क्योंकि ये एलिमेंट है। तो सिंपल सी बात है यार, क्रोमियम +3 से 0 हुआ, यानी रिडक्शन हुआ ना क्रोमियम का, कम हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिंपल सी बात है, क्रोमियम का रिडक्शन हुआ, इसलिए ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों कंसेप्ट से आता है, ऑक्सीजन का कंसेप्ट यूज करो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट यूज करो, दोनों कंसेप्ट से आंसर वही आ रहा है। और एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को गेन किया, इसलिए एल्यूमिनियम का क्या हुआ, रिडक्शन नहीं, क्या हुआ एल्यूमिनियम का, ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए वो कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, कौन है, कम ऑन सभी लोग बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छे। तो उसी तरीके से यहाँ पे मुझे बताओ कौन है। अब यहाँ पे तो क्लोरीन आया है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। तो मुझे इस क्वेश्चन में आप बताना है आपको कि कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, बस बताओ मुझे इस क्वेश्चन में। या फिर छोड़ दो, मैं एक अलग क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि आप नीचे देख सकते हो आंसर्स, छोड़ दो मैं बताता हूँ। इधर क्वेश्चन दूसरा ले लो आप। मान लो ऑक्सीजन, ये HF प्लस कॉपर। चलो इसमें बताओ मुझे कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नहीं कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, बस इतना ही बताओ। और एक बात याद रखो, बैलेंस मैंने किया नहीं है यहाँ पे, उसका टेंशन मत लो।
तो सिंपल सी बात है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट मैंने पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका रिडक्शन हो नहीं ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पे इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे देखोगे तो इसकी -1 है और इसकी +1 है, तो सिंपल है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, H2 है, तो फ्लोरीन जिसने लिखा है बेटा उनकी गलती हुई, राइट। फ्लोरीन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1, ना तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन। कॉपर की यहाँ पे अगर आप देखोगे CuF2 में तो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे 0 है, तो कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, इसलिए कॉपर या फिर CuF2 भी बोल सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली बोला जाए तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, कैसे होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, कैसे होता है, क्लियर। बहुत ही आसान चीजें है, जिसको क्लियर नहीं है वो बोले कि सर एक बार बताओ। ठीक है, तो इसके आंसर्स मैंने नीचे लिखे। अब यहाँ पे बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्या होता है जरा ठीक से पहले एग्जांपल देखो, ये सल्फर जो है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, मतलब ऐसे कई एलिमेंट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मतलब सल्फर +6 में भी होता है, जैसे कि H2SO4 में +6 है, सल्फर डाइऑक्साइड में +4 है, H2S में -2 है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग कंपाउंड में हो सकती है। यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज कहां से कहां तक है, 6 से लेकर -2 तक है। तो कभी भी एक टेंडेंसी याद रखनी है, जब कोई ऊपर होता है तो उसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, नीचे है तो ऊपर जाने की, मतलब उसको इजी रहता है। मतलब अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो उसकी टेंडेंसी होगी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट कम करवाना, मतलब डिक्रीज करवाना, क्योंकि अब +6 के ऊपर तो वो जा ही नहीं सकता, राइट। सल्फर की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +6, सल्फर है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के ग्रुप का, यानी कि सिक्स ग्रुप की मिनिमम -2 है और मैक्सिमम +6 है, तो सल्फर 6 से आगे तो जा ही नहीं सकता ना बेटा, सल्फर 6 से आगे जा ही नहीं सकता। अब साउंड लैग आपकी ही वजह से हो सकता है बेटा उधर से, तो सल्फर 6 से आगे जाएगा नहीं और -2 से नीचे जा नहीं सकता। तो अगर सल्फर का कोई कंपाउंड है H2SO4, उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो इसकी और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ सकती ही नहीं है। तो मतलब इसकी एक ही चीज हो सकती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो सकती है। मतलब H2SO4 में जो सल्फर है वो खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ कम कर सकता है, यानी उसका सिर्फ रिडक्शन हो सकता है। ये बात समझ में आई क्या, H2SO4 में जो सल्फर है, H2SO4 में जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ घट सकती है, बढ़ नहीं सकती, यानी उसका सिर्फ रिडक्शन हो सकता है। बाकी लोग बताएंगे प्लीज, ये समझ में आया। चलो 11th क्लास वाले फटाफट। राइट, इसका मतलब है ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। और अगर सल्फर H2S के फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोवेस्ट है, -2, क्योंकि उसकी रेंज है -2 to 6, ना -2 से कम हो सकती है ना +6 से ज्यादा हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ यहां से बढ़ सकती है, यानी इसका सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है, यानी ये सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम कर सकता है। सो अगर कोई एलिमेंट उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और अगर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और
अगर मिडल है मतलब 4 है तो ये खुद के ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। तो मिडल में वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। चलो ये बिहेवियर समझ में आया आपको किसी एलिमेंट का? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होगा, या दोनों की तरह होगा? समझ में आया क्या? राइट, ओके। तो मुझे बताओ, अगर नाइट्रोजन है और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट में +3 है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या बोथ? बोलो जरा मुझे। शुभम, दिमाग लगाओ बेटा। सही है, बोथ। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे शुभम, बहुत सही। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की रेंज कहां से कहां तक है, ये बोलो पहले मुझे। नाइट्रोजन की रेंज कहां से कहां तक है? नहीं वैष्णवी, कहां से लाया? नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है बेटा? वैष्णवी जरा दिमाग लगाओ, ऐसे क्या कर रहे हो? नाइट्रोजन 15th ग्रुप यानी 5th ग्रुप है ना। हम्म, अब बोलो। 5th ग्रुप, -4, -5 to 3, करेक्ट। बहुत अच्छे शुभम। वैष्णवी कम ऑन, वन मोर टाइम। बेटा 5th ग्रुप है, तो आपको मैंने बोला है G-8 to G, तो इसका ग्रुप है 5, तो 5 - 8 इज व्हाट? -3। तो सिंपल है, -3 to 5, ये है उसकी रेंज। अब अगर देखा जाए तो -3 और हायर रेंज है 5, तो ये हाईएस्ट लेवल पर है नाइट्रोजन, लोवेस्ट लेवल पर है, या इंटरमीडिएट लेवल पर है? बोलो। शुभम तू काय सांगितलंस? -5 ते 3? अरे चुकलं ना, हा, -3 ते 5, -3 to 5, हा, -3 to 5 इन इंटरमीडिएट। तो ये कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या बोथ? चलिए, अब उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, ClO2 है। सबसे पहले तो ये बोलो कि इसकी रेंज, क्लोरीन की रेंज कहां से कहां तक है, फटाफट। यस, चलिए सभी लोग बोलेंगे। एक एग्जांपल पहला हमेशा गलत कर देते हो, बाद में राइट आता है। -1 to 7, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, -1 नीचे लिखो और ये 7 ऊपर लिखो, राइट। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इस कंपाउंड में? बोलो मुझे। ऑक्सीजन की तो -2 रहेगी। नहीं शुभम। यस, ज्ञानेश्वरी, शुभम, कांचन, ओमकार, सभी सही है, सभी सही है। इधर रहेगी +4। तो सिंपल सी बात है, +4 अगर रहेगी तो इसके मतलब इन दोनों के बीच में है, राइट। तो अब बोलो ClO2, इसमें क्लोरीन कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या बोथ? बोथ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब वैसे ही मुझे बताओ फास्ट और क्विक। अब क्विकली बताना है मुझे। PCl5,
इसमें फॉस्फोरस कैसे काम कर सकता है? बोथ रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्वामी सही है, बिल्कुल सही। अंजलि सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो चलो आप ऐसे बताओ मुझे, क्लोरीन कैसे काम करेगा, Cl2। ओमकार, दिमाग लगाओ। अनिकेत सही है, शुभम सही। नहीं निखिल, जरा दिमाग लगाओ यार, कहाँ चले गए अंजलि, ये सब क्या कर रहे हो आप? हैं? क्यों दिमाग का दही बनाते हो खुद के और मेरे? सिंपल सी बात है ना। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है भाई, और इसकी रेंज है -1 to 7। तो -1 और 7 के बीच कितना सिंपल मैथमेटिकल चीज है यार, दोनों के बीच में है तो दोनों की तरह काम करेगा ना। इतना पढ़ाने के बाद भी वही वही गलती ज्ञानेश्वरी, सभी सभी लोग ऐसे ही गलती कर देंगे। हाँ, दिमाग को ठिकाने पे रखना ही नहीं है, बस बस हवा में बातें। अब क्या करें, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर ऐसा होता है तो क्या कर सकता है कोई? इतनी आसान चीज है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो बोलो मुझे, ऑक्सीजन कैसे बिहेव करेगा O2? कैपेसिटी बोलो उसकी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? अरे बोलो फटाफट। अतुल, दिमाग लगाओ यार। क्या दिमाग लगाते हैं लोग। कितना बताया मैंने, पहले रेंज निकालो यार, रेंज निकालो इनका, रेंज। ऑक्सीजन की रेंज कितनी है बेटा? हाँ, अतुल जरा बताओ सोची, ऑक्सीजन की रेंज। आप लोगों को ना 100 बार भी बताया तो 101 बार वही गलती करोगे, तो फिर पढ़ाने का क्या मजा है यार। सिंपल सी बात है, -2 to 6 है इसकी रेंज, और यहाँ पे 0 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम टाइप के एग्जाम्पल 1000 बार ले रहा हूँ, देखो आप, 1000 बार। और उसके बाद भी अगर आप गलतियां करते हो तो पढ़ाने वाला फ्रस्ट्रेट नहीं होगा क्या? -2 to 6, यहाँ पे इसकी 0 है तो दोनों तरफ जा सकता है। अरे क्या यार, क्या इतना आसान है, इसमें कोई दिमाग लगाने का कुछ काम भी नहीं है, काम ही नहीं है। सच में ही अगर दिमाग लगाने का काम होता तो मैं भी मानता ना, लेकिन काम ही नहीं है। चलो SO3 बोलो, कैसे बिहेव करेगा? यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। चलो, दो लोगों ने सिर्फ बताया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, शुभम सही है। हाँ वेदांत, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन वो बिहेव कैसे करेगा बेटा? बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि इसकी रेंज क्या है? नीचे लिखो कम वाली -2, और ऊपर वाली कितनी है, +6। और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, तो ऊपर तो जाने का स्कोप ही नहीं है, कम ही कर सकता है।
कम कर सकता है मतलब रिडक्शन हुआ, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसको ध्यान रखने के लिए, पूरी केमिस्ट्री में बहुत बार काम आती है, बहुत बार जब बोलता हूँ तो वो बहुत बार ही काम आती है। तो सिंपल सी बात है, कोई एलिमेंट अगर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, -2, 0, 4 और ये 6, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब एलिमेंट खुद के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो सिर्फ कम कर सकता है, यानी उसका रिडक्शन हो सकता है, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक याद रखना है, आपको हुआ होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आपको 10th में भी हुई है, एनोड कैथोड, नाम तो पता है ना, एनोड और कैथोड, यस और नो। तो एनोड और कैथोड में अगर आप देखोगे तो कैथोड पर रिडक्शन होता है बेटा, कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन। कैथोड के ऊपर रिडक्शन, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर रिडक्शन, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सी बात है। सो ये जो +6 वाले मतलब हायर, ऐसे मान लो कि ये कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर कोई बिल्ली है, बिल्ली, ठीक है, मैं जरा ठीक से अब बताता हूँ, ठीक है। और ये याद रहता है, ठीक है, शुरू में लगता है कि ये क्या है, ऐसे थोड़ी याद रहेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को बाद में नहीं आता। और ये ट्रिक से याद, मुझे तो अभी तक भी जब क्वेश्चन आता है तो ये ट्रिक का ही यूज करना पड़ता है। मान लो इसी कोई बिल्ली है, पंछी तो नहीं लग रहा ना, ठीक है। वाह, व्हाट अ वंडरफुल ड्राइंग हैव आई ड्रॉन। नाउ अब इस बिल्ली को हम क्या कहते हैं, कैट। तो हम, आप नीचे हो, ये बिल्ली आपकी दोस्त है, दूसरी कोई दोस्त मिली नहीं तो आपने बिल्ली को ही दोस्त बना लिया, ठीक है। और ऊपर आप देख रहे हो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर बिल्ली है आपकी दोस्त, और आप इसको आवाज लगा रहे हो। चुड़ैल लग रही है क्या, चुड़ैल थोड़ी लग रही है यार, चुड़ैल, अरे 4 पैर होते हैं बिल्ली के यार, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्ली के 4 पैर होते हैं, मैं तो भूल गया, बेसिक वाली चीज, 4, ठीक है। ओके, so how terrific painter am I? ओके, तो सिंपल सी बात है, आप इस हरे कलर की बिल्ली है हमारी, ये नया हाइब्रिड है, तो ये आपकी दोस्त है, आपकी दोस्त है, और नीचे से आप आवाज लगा रहे हो, ओए बिल्ली, ओए कैट, ओए कैट बोल रहे हो उसको, ओए कैट। ओए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाउ फनी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ओए कैट बोलना है उसको, ऊपर देख के क्या बोलना है, ओए कैट, हो गया काम। जो ऊपर है मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, यानी वो ऊपर है, ऊपर वाला कैथोड की तरह काम करेगा, मतलब उसका रिडक्शन भी होता है, और वो ऑक्सीडेशन, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा। 2-4 एलिमेंट देंगे आपको, A B C D, और इनमें से एक की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होगी, तो वो कैसे बिहेव करेगा, कैथोड या एनोड की तरह। तो जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है, ज्यादा, यानी ऊपर वाला। ये देखो, इधर 0 वाला मतलब -4 वाला है, इधर 0 वाला है, इधर 2 वाला है, इधर 4 वाला, 6 वाला, कुछ भी है। तो ये जो ऊपर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है, और वो कैथोड की तरह बिहेव करती है अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रखा जाए तो ओए कैट। अब याद रहेगा, याद रहेगा या नहीं रहेगा, दिस इज ट्रिक। अब मान लो, ओए कैट रहेगा, भूलना ही नहीं है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, और मिडल में है तो दोनों की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे हायर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर कैथोड की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं पूछूंगा सेम सवाल, तब आपको याद होना चाहिए, ओए कैट, अरे कैट, अरे कैट नहीं बोलना, वरना अरे कैट याद रखोगे, आर्य हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ओए कैट बोलना है, ठीक है। करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, अब उसके बाद है कुछ टिपिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, बहुत ही आसान आसान है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन के अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। पहला टाइप है,
पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए क्या कह रहे हैं, हाँ ऑक्स की कैट वगैरह वगैरह कुछ भी बोलो, हाँ ऑक्स की कैट, लेकिन ऑक्स नहीं ओए ही बोलो। क्यों, ऑक्स बोलने पर दोनों कंफ्यूजन हो सकता है, क्या ऑक्सीडेशन हुआ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन ओए मतलब ओए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, तो इसलिए ओए कैट ही बोलो। तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि आपको 10th में भी हुई है, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होके एक तीसरा एलिमेंट आता है, दो छोटे छोटे एलिमेंट कंबाइन होके तीसरा कोई एलिमेंट ही नहीं, दो मॉलिक्यूल भी कंबाइन होके जब तीसरा कोई बनता है तो उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए और ये यहाँ पे CO2 बना। अब ये रेडॉक्स कैसे है, कार्बन एलिमेंट है 0, ऑक्सीजन एलिमेंट है 0, और कंबाइन करने के बाद कार्बन की +4 हो गए, ऑक्सीजन की -2 हो गए। तो बोलो इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ, फटाफट। किसका ऑक्सीडेशन हुआ भाई और बहनों, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, सिंपल सी बात है, और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। बात याद रखनी, ऑक्सीजन नाम तो ऑक्सीजन है लेकिन उसका होता रिडक्शन है, और उसका रिडक्शन होता है। उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सभी रिएक्शन अभी के लिए रट लो। तो KClO3 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन की -2 है, पोटेशियम की पहले ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए +1 है, और क्लोरीन की अगर यक्स पकड़ के निकालते हो तो +5 आती है। ठीक है, इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, राइट। मैंने बताया किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है इक्वेशन से। तो डिकम्पोजिशन मतलब कोई बड़ा कंपाउंड हीट या किसी एजेंट की वजह से ब्रेक होता है छोटे छोटे कंपाउंड्स में। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो माइनस हो गई, यानी इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और अगर आप देखोगे ऑक्सीजन की -2 है तो 0 हो गई, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। पोटेशियम का कुछ भी नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है यार, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हुआ, इसीलिए ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होती। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में अगर सबके ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ये दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए +2, ऑक्सीजन की -2 और कार्बन की +4 है, तो इसको लाइम, ये देखिए ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन, दिस इज लाइमस्टोन, दिस इज कॉल्ड एज लाइम या फिर क्विक लाइम, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसमें देखोगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है क्या, बोलो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है क्या, नो। तो इसलिए ये डिकम्पोजिशन तो है क्योंकि बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में डिकम्पोज हुआ है, लेकिन लेकिन इसमें ना तो रिडक्शन हुआ है ना ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शन को कुछ भी नहीं कहते, ना मतलब रेडॉक्स नहीं कहते, बस सिंपल डिकम्पोजिशन कहो। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आपको 10th में मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर में हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ। मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव, जो भी मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। आपको ऐसी हुई है रिएक्शन, राइट, जिंक when put in the copper sulfate solution, then we get ZnSO4 and copper। 10th वाले मतलब अभी 11th में जो आए वो बताए, क्या आपको हुई है ये रिएक्शन, हुई है ना, यस। तो इसमें सिंपल है, डिस्प्लेस किया जिंक ने, जिंक हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर। किसने किसको बाजू में हटाया, डिस्प्लेस करना मतलब बाजू में हटाना। आपको भी याद है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही याद रखो आखिर तक, बहुत अच्छी बात है। 12th वाले भी ऐसे ही याद रखे, मुझे लगा ही नहीं कि आपको अभी तक याद होगा, बहुत अच्छी बात है अच्छे बच्चों। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इस तरीके से। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक या कॉपर, बोलो। जिंक है, ज्यादा रिएक्टिव जिंक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला मेटल के कोई भी हो, ज्यादा रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता है। अब पहले उसमें अब दो चीजें है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों को देखना है हमको। तो पहले देखते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये है आपका कॉपर सल्फेट,
ये है आपका जिंक। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ लिखा है, ये देखिए इस तरीके से ये। और सिंपल सी बात है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और जब ये डिस्प्लेस करता है तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है। क्यों? सही है ना? किस तरीके से हो जाती है? क्योंकि ये सल्फेट आयन है, और ये सल्फेट आयन पूरा का पूरा -2 है। देखिए जिंक और सल्फेट, सल्फेट के ऊपर पूरा का पूरा -2 चार्ज होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जिंक के ऊपर +2 होगा, राइट? सो जिंक के ऊपर चार्ज है +2। समझ में आया? तो बहुत ही अच्छी बात है कि कॉपर +2 से 0 हुआ, और जिंक 0 से +2 हुआ, यानी जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसलिए जिंक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? बोलो जरा, फटाफट बोलो। रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, यानी रिड्यूसिंग एजेंट ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिस्प्लेस किया। बात सही है ना? रिड्यूसिंग एजेंट ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिस्प्लेस किया। बात सही है? ये भी सही है। ठीक है, एक एक चीजें आप देखते जाओ, धीरे धीरे सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा आपको, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो किसी भी चीज का। अब उसके बाद है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखो तो ये KBr है, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह वगैरह है, आयोडीन वगैरह। तो ये KBr है और ये क्लोरीन है। तो सिंपल सी बात है, क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया है, राइट? अगर आपको ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। चलिए, ये KBr प्लस क्लोरीन, तो क्या होता है KCl। मैंने ये बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है इसमें, और Br2 फॉर्म होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। पोटेशियम की ऑलवेज +1, तो ब्रोमीन की कितनी है? बोलो फटाफट बोलो। ब्रोमीन की कितनी होगी? -1, राइट? तो सिंपल सी बात है, यहां पे देखोगे तो क्लोरीन की -1, ब्रोमीन की 0। तो मुझे बताओ क्लोरीन का क्या हुआ? क्लोरीन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? तो ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्प्लेस किया, राइट? बात, सेंटेंस सही है ना? OA डिस्प्लेसेस RE, ये सेंटेंस सही है? समझ में आया? OA डिस्प्लेसेस, और नॉन मेटल में क्या है देखो जरा, सेम सेंटेंस है या डिफरेंट है? बोलो जरा, सेम है या डिफरेंट है? मेटल में और नॉन मेटल में सेंटेंस सेम है या डिफरेंट है? यस, डिफरेंट है। तो चलो, अब ये क्या कर सकते हैं, देखिए अब इससे एक एक्टिविटी सीरीज बनती है, जो कि आपको थी, कौन से क्लास में थी? 10th क्लास में थी। अब मान लो मुझे ACl या फिर कोई भी कंपाउंड है, उसकी B के साथ रिएक्शन हुई, तो ये BCl2 फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन है? बोलो जरा, कि कौन मोर रिएक्टिव है, A या B? B इज मोर रिएक्टिव देन A। उसके बाद अब हमको क्या करना है, B, उसके बाद क्या किया, BCl2 लिया, उसकी C के साथ रिएक्शन की, और CCl2 फॉर्म हुआ प्लस B। अब चलो, इस रिएक्शन से हमने लिखा कि B इज ग्रेटर देन ये। अब बोलो, C इज ग्रेटर देन A, राइट? तो इस तरीके से जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, उनको एक एक करके लेके, मतलब जैसे कि NaCl प्लस पोटेशियम किया, तो KCl फॉर्म हुआ। तो कौन मोर रिएक्टिव है? बोलो, कौन है मोर रिएक्टिव? पोटेशियम। पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम। तो इस तरीके से अलग अलग रिएक्शन करके, अगर आप ये दो रिएक्शन देखोगे, तो आप यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज बता सकते हो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव C है, उससे छोटा ये है, नहीं उससे छोटा B है, और B से छोटा ये है, राइट? ऐसा बोल सकते हो ना? इन दो रिएक्शन से, इन दो रिएक्शन से ऐसा बोल सकते हो कि नहीं? यस। तो सिंपल सी बात है, ऐसी कई सारी रिएक्शन करके सीरीज में आप एक डेवलप कर सकते हो पूरे एलिमेंट्स की एक लिस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है वो आएगा। मान लो कि
आ जाता है लिथियम, फिर पोटेशियम, ऐसे पोटेशियम सबसे मान लो पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर आया कैल्शियम, फिर आया मैग्नीशियम। इस तरीके से आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आया एल्यूमिनियम, राइट। और इस लिस्ट को कभी कभी ऐसा वर्टिकल भी लिखा जाता है, राइट, वर्टिकल भी लिखा जाता है, वर्टिकली। या तो सबसे कम रिएक्टिव वाला ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, नीचे वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव। समझ में आ गया? तो इस लिस्ट को एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहा जाता है, जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल में है। तो इसका इतना टेंशन अभी मत लो, मैं बस बोल रहा हूं कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हम ऐसा कर सकते हैं, एक सीरीज, एक्टिविटी सीरीज निकाल सकते हैं, मेटल ज्यादा रिएक्टिव वाले और कम रिएक्टिव वाले। तो ये जो एक्टिविटी सीरीज रहती है उसमें सिंपल सी बात है, पीरियोडिक टेबल में और एक्टिविटी सीरीज में ऐसे ही एक्टिविटी सीरीज होती है। ऊपर नॉन मेटल रहते हैं, मतलब ऊपर रहेगा फ्लोरीन आपका, फिर रहेगा क्लोरीन, ऐसे होता है, एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको। तो एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो नीचे वाले का ऑक्सीडेशन करता है, मतलब ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक्टिविटी सीरीज में। कभी भी इन दोनों को ले गए तो ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट। कभी भी देखो, ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट। ये समझ में आया? ये जो बोला मैंने अभी, एक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये बात समझ में आई क्या? हाँ। तो पीरियोडिक टेबल में भी वैसे ही होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सिंपल सी बात है, पीरियोडिक टेबल में जो सीक्वेंस होती है, मतलब ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में वैसे ही होता है। अब नोबल गैसेस को छोड़ के अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसके कंपैरिजन में ये रिड्यूसिंग एजेंट। चलो, एक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पीरियोडिक टेबल में भी ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये समझ में आया? बोलो जरा, अरे आया कि नहीं? यस। बस फर्क क्या होता है, फर्क क्या होता है, मेटल में रिड्यूसिंग एजेंट डिस्प्लेस करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, यानी रिड्यूसिंग एजेंट डिस्प्लेसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट डिस्प्लेसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन नॉन मेटल में उल्टा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिस्प्लेसेस रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर अगर ये इन दोनों की बात की जाए, क्लोरीन और ब्रोमीन की, क्योंकि उनका हमने एग्जांपल लिया था, तो उन दोनों में अगर बोला जाए तो कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन और ब्रोमीन में? इन दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? यस, नहीं फ्लोरीन छोड़ दो बेटा, क्लोरीन और ब्रोमीन मैं बोल रहा हूँ, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो क्लोरीन ही होगा, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन मेटल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिस्प्लेस नहीं करता, ठीक है ना। ये जो सेंटेंस है, नॉन मेटल में क्या होता है, ऐसे होता है या अपोजिट होता है? बोलो एक बार, अपोजिट। तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या होगा, ये वाला इसको डिस्प्लेस करेगा। तो आपको देख रहा होगा कि मेटल्स में नीचे वाले ज्यादा रिएक्टिव है, नॉन मेटल में ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है। मेटल्स में पीरियोडिक टेबल में नीचे वाले ज्यादा रिएक्टिव है और नॉन मेटल में ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है। चलो, ये समझ में आया क्या? ये सेंटेंस बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, राइट। सो मेटल में नीचे रिएक्टिविटी बढ़ती है और नॉन मेटल में नीचे रिएक्टिविटी कम होती है, डिक्रीज होती है। और मेटल में नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है, नॉन मेटल में ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है। ये भी क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। उसके बाद है लास्ट टाइप, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हम देख रहे हैं, इसे ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें एक ही एलिमेंट होता है, उसका ही ऑक्सीडेशन और उसका ही रिडक्शन होता है। जैसे कि H2O2 में देखा जाए तो हाइड्रोजन की यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका डिकम्पोजिशन वाटर और ऑक्सीजन में होता है। तो आपने अगर देखा तो ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 0 है।
तो इसके अंदर के कुछ ऑक्सीजन, मतलब टोटल कितने ऑक्सीजन है भैया, 2 और 2 4 है, तो कुछ ऑक्सीजन ऐसे है जिनकी -1 से -2 हुई, और कुछ ऑक्सीजन ऐसे है जिनकी -1 से 0 हुई। तो मुझे बताओ ये वाले जो ऑक्सीजन है इनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? मतलब 4 में से 2 ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और 4 में से जो बाकी 2 ऑक्सीजन है उनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसीलिए एक ही एलिमेंट है, अभी तक हमने क्या देखा था, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है। लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें एक ही अकेले बंदे की हो रही है, तो उसे कहते हैं ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। ऑटो मतलब खुद का ही ऑक्सीडेशन करवाता है, खुद का ही रिडक्शन करवाता है, या फिर इसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको है, जिसे कैनिज़ारो रिएक्शन नाम से बोला जाता है। कैनिज़ारो साइंटिस्ट का नाम है, बहुत ही ड्रेडफुल नाम है उनका, कैनिज़ारो रिएक्शन। मुझे लगता है यहाँ पे भी डबल आर है, मतलब डबल डबल सब तरफ है। तो अब तक मैंने जो बताया टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये सभी आपको समझ में आ गए क्या? बोलो एक बार यस। और उसके बाद मैंने बोला कि कोई एक एलिमेंट है उसका बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे होता है। अगर उसके हाईएस्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। उसके लिए मैंने ट्रिक बताई, ऊपर एक कैट है उसको आप क्या बोलते हो, ओई कैट, यानी ये जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। ओके गुड बाय। आप क्या करो फिर बाकी के, अभी नोट्स लिख लो आप, नोट्स तो मैंने ऑलरेडी आपको सेंड किए राइट। नेक्स्ट मीटिंग जल्दी शुरू होगी।